नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप देखे थंबनेल पर देखकर आपने क्लिक किया हुआ है कि 12 कुंटल प्रति एकड़ मसूर की उपज कैसे ले सकते हैं। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और आपको सटीक जानकारी हम देंगे, क्योंकि हमने भी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी हैं जिनमें बहुत लोग झूठ बोल करके तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करवा देते हैं, जिससे उपज तो नहीं होती है और घाटा ही गलता है, क्योंकि हमारी लागतें बढ़ जाती हैं। लेकिन आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और आपको A to Z जानकारी बताएंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन ये जानकारी आपको हमेशा हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजबल रहेगी। और आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि हमारी उपज 12 कुंटल प्रति एकड़ कैसे हो सकती है, मतलब 6 कुंटल बीघा का। तो आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। और हम जो बैठे हुए हैं अपने खेत पर, मसूर का जो प्लाट है आपको मैं दिखा दूं, ये 6 बीघे का लगभग प्लाट पूरा है। और इसमें आप देख रहे होंगे कहीं कहीं ये सरसों की ये दिख रहे होंगे पौधा आपको, क्योंकि इसमें सरसों बहुत ज़्यादा थी तो हमने इसकी सरसों उखड़वा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरसों फिर से पनप चुकी है। और इसमें अलसी के भी कुछ पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे, जो अलसी भी हमने इसमें मिलाई हुई थी। ये देखिए ये अलसी है, तो ये अलसी भी मिला सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप मसूर की खेती करते हैं इससे आपको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं, मेन विषय पे आते हैं। हम इसकी पहले से आप प्रक्रिया बता दें, हमने इसमें क्या क्या किया हुआ है और किस स्तर से हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखिए ये फलियों का टाइम आ चुका है और ये हमने आज स्प्रे किया हुआ है। वो स्प्रे हमने क्या किया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे लाइव। तो सबसे पहले इसकी जो हमने बोनी की हुई है, इसमें 6 बीघे में हमने 1 कुंटल मसूर बो दी है। 1 कुंटल मसूर का हमने इस्तेमाल किया, जिसमें हमने 1 बोरी DAP हमने इसमें डाला हुआ है, 1 बोरी DAP बस। उसके अलावा इसमें हमने बीज उपचार किया था, गौचर का जो आता हुआ है 100 ग्राम 800 रुपये का, उससे हमने इसमें बीज उपचार किया हुआ था। ठीक है, बीज उपचार करने के बाद हमने इसमें बोनी की हुई थी। बोनी करने के बाद 15 दिन बाद, 15 पलेवा नहीं किए हमने इसमें, क्योंकि सोयाबीन काटने के बाद तुरंत हमने इसमें ये मसूर बो दी थी। उसके बाद हमने इसमें 15 दिन जब इसके हो गए थे, ये 15 दिन बाद छोटे छोटे इसके जब पौधे थे, उस समय हमने खेत में दिया, जो कि ट्यूबवेल से, यहाँ पास में ट्यूबवेल है, इनसे हमने किराए से लिया था, वो दूसरे का खेत है। ठीक है, तो 15 दिन की जब मसूर हो गई थी कुछ, इसके बाद टाइम लगते लगते 18 दिन के लगभग मान लीजिए आप, एक 18 दिन का एवरेज हो गया था, क्योंकि मसूर छोटी थी और पानी की थोड़ी सी हमें समस्या ये हो रही थी। वो बोले कि अभी दे लो, उसके बाद नहीं मिल पाएगा, इस वजह से हमने 15 से 18 दिन में देना पड़ा। लेकिन ये 18 से 20 दिन का एक समय सही होता है। आप 18 से 20 दिन के अंदर में एक मसूर में पानी लगा सकते हैं। ठीक है, लगाने के बाद फिर हमने क्या किया था, इसमें 2 बोरी यूरिया की डाली हुई थी। नाइट्रोजन की मात्रा 2 बोरी हमने छिड़काव किया था। हो सकता है किसी को इसमें ज़्यादा लगे, हाँ हमारा भी मानना है कि ये 2 बोरी 6 बीघा के लिए ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं है हमारे लिए। तो हमारे लिए थोड़ी सी कमी दिखी थी हमारे खेत में नाइट्रोजन की, इसलिए हमें 2 बोरी के बैग इसमें डालना पड़े। तो हमने अब पानी के समय ही 2 बोरी यूरिया का इस्तेमाल किया था, जिससे देखिए आप इसकी जो हाइट है, हाइट भी काफ़ी हो चुकी है। कम से कम ये हाइट 1 फीट, सवा फीट, कहीं 1.5 फीट, इस तरह से इसकी जो हाइट है। अब हाइट अगर है तो इसकी फलियां ज़्यादा बनेंगी, फलियां ज़्यादा, फूल जब ज़्यादा आएगा तो फलियां ज़्यादा बनेंगी। वो फलियां और फूल जब प्रक्रिया कहाँ से होती है, जब जड़ स्वस्थ होगी। तो जड़ के लिए क्या है, तो जड़ के लिए वही है, जब मिट्टी में पोषक तत्व होंगे, जब वो जड़ सही तरीके से विकसित होगी। तो पोषक तत्व जब कैसे पता चलेगा, ये सब आपको पता चलेगा जब आप इसका मिट्टी परीक्षण कराएंगे कि आपकी ज़मीन में कौन सी कमी है, कौन सा तत्व ज़्यादा है, कौन सा अधिक है और आपको क्या डालना है। तो इससे आपका पैसा वेस्टेज नहीं होगा, फालतू की चीज़ें आप नहीं डालेंगे। लेकिन हमने मिट्टी परीक्षण नहीं कराया है, हमने अपने अनुमानित और अपनी थोड़ी सी सूझबूझ के साथ हमने इसका थोड़ा सा इस्तेमाल किया, एक तुक्का लगाया था कि इसमें क्या कमी होना चाहिए, क्या चीज़ें, इन चीज़ों को देख करके हमने इसमें फर्टिलाइज़र डाले हैं। हालांकि अभी तक हमने स्प्रे पहला ही किया हुआ है, जो कि आज किए हुए हैं। जब से इसमें कोई स्प्रे नहीं किया है, सिर्फ वही खादों के बलबूते पे, वो ये खाद उस समय DAP का इस्तेमाल किया था और यूरिया का, बाकी इसमें कोई नहीं डाला। मौसम भी साथ देता है, क्योंकि इस बार पानी गिर गया था बीच में, तो ये 2 पानी हो चुके हैं इस मसूर में, पानी इसमें 2 हो चुके हैं। ये 2 पानी की मसूर है, आप देखिए डबल। और ये मसूर है चाइना वाली, छोटी जिसे बोलते हैं, वो मसूर है। और इसमें क्या किया कि उस समय हमने जब जो खाद का इस्तेमाल ये सब चीज़ किया, तो हमको लगने लगा कि पौधा बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, विकास कर रहा है, इसलिए हमने फालतू की इसमें कोई भी टॉनिक मोनिक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब पौधा विकास पे सारी चीज़ें। हाँ, एक बात ध्यान रखना है किसान भाइयों, आपके लिए जब भी पौधा फूल पर हो, तो फूल अधिक मात्रा में धुन रहा हो, वो एक गर्भ अवस्था होती है, उस समय किसी भी प्रकार का कोई छिड़काव ना करें। हो सके
तो बिल्कुल इस छिड़काव से बचें। हाँ, अगर परिस्थिति ऐसी अड़ जाए, कीटनाशक या कोई इल्ली वगैरह ऐसी लगी हो और ज़्यादा मात्रा में हो, तो समय आप कर सकते हैं। तो वैसे फूल की अवस्था में बिल्कुल भी कोई भी फसल हो, यही नहीं मसूर नहीं, किसी भी प्रकार की फसल हो, फूल की अवस्था एक गर्भावस्था होती है। उस समय पौधा बहुत नाजुक होता है, वो अपनी फूल को और फलियों की फूल बनने की प्रक्रिया में लगा रहता है। तो उस समय कोई भी कीटनाशक हो या आप ह्यूमिक एसिड, ये भी सारी चीज़ें व्यवस्था हैं, बिल्कुल ना डालें, थोड़ा सा बचाव करें। ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति हो तो डाल भी सकते हैं एक विशेष परिस्थिति में कम डोज। ठीक है, तो किसान भाइयों अब बात हम करेंगे कि इसकी 12 अब जो हम चल रहे हैं उपज की ओर, 12 कुंटल हमको लेना कैसे। देखिए, जैसे इसकी फलियां बनेंगी, फल इसमें अच्छे लगेंगे, अधिक मात्रा में फल लगेंगे, तो स्वाभाविक है जो पौधा 1.5 से 1 फीट का है, तो इसमें अगर फलियां इतनी आसान इतनी तरीके से बनेंगी, इतनी बढ़िया तरीके से बनेंगी, तो आप 12 कुंटल 6 बीघे में 1 बीघा में 6 कुंटल और 1 एकड़ में 12 कुंटल तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। पौधा स्वस्थ और बढ़िया रहेगा। और इस समय अभी देखिए फूल भी आ रहा है, फलियां भी बन रही हैं, फलियां की मात्रा काफ़ी लगी हुई है। अब इसकी जो फलियों के लिए अब हमने क्या किया, हमने इसमें NPK 0050 का इस्तेमाल किया, जिससे हमारी फसल में जो पोटास की कमी होगी, वो पोटास इस फसल में पत्तों के माध्यम से पौधा अपशेष कर लेगा और इससे फलियां अच्छी बनेंगी। जितने भी फूल आए हुए थे, हर फूल में फली बनना स्टार्ट होगी। ये पोटास काम करती है। इसमें NPK 0050 में 17% आप देखेंगे तो सल्फ़र भी होता है। ठीक है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं फलियों के टाइम पे, जब आपकी फसल में फलियां लग रही हों, तब NPK 0050 का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपका पोटास की जो कमी होगी वो दूर हो जाएगी। पोटास की बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए पड़ती है जब फलियां बनती हैं पौधा के लिए। कोई भी पौधा हो तो उसे पोटास की कमी होती है उस समय पे। हो सकता है आपके खेतों में ना हो, लेकिन जब जब फलियां बनती हैं, जब दाना बनता है, दाना विकास होता है, दाना बड़ा होता है, दाना अच्छा चमकीला मजबूत के लिए पोटास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हर फसल में आप फलियां बनने के टाइम पर इसमें पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो यही सब कुछ है किसान भाइयों। खाद का जो इस्तेमाल है, अगर आपकी फसल उस समय थोड़ी सी ग्रोथ ना कर रहे हो, तो उस समय आप 05234 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 05234 से आपकी जड़ों का विकास होता है, आपकी फलियां अच्छी अधिक मात्रा में बने, इसके लिए पौधा पहले से तैयार रहता है। ये सब व्यवस्थाएं होती है। वीडियो भले लंबा हो गया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए ये कारागार रहा होगा। तो ये जो हाइट मैंने आपको बताई है, आप देख सकते हैं हाइट में फलियों की आप मात्रा देख सकते हैं, फूल भी चल रहा हुआ है। तो इससे हमने आज हमने स्प्रे किया हुआ है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं हमने जो स्प्रे किया हुआ है वो NPK 0050 का हमने इसमें छिड़काव किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और नई वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ नई जानकारी के लिए। इस तरीके से हम 1 एकड़ में 12 कुंटल मसूर उपज ले सकते हैं। 2 पानी होते हैं, जो एक टाइम पर पानी गिर गया बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं गिरता तो पानी किसान भाई नहीं देते हैं, क्योंकि मसूर उकटा रोग लग जाता है। अगर कहीं कहीं आपका सूखा और उकटा लगता है, तो उसमें भी आपको बता दें कि आप जब स्प्रे करेंगे पहला, तो उस स्प्रे के साथ में फफूंदीनाशक का इस्तेमाल कर दें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसान भाइयों।